देर होने से उनको वहां पर पहुंचने में देर हो गई और परिणाम हुआ वहां जाने के पहले भूकंप आ गया। अगर वो जाने के बाद भूकंप आता तो क्या होता, ऐसा वो खुद भी कह रहे थे। तो ये गुरुदेव की कृपा से देखो सब जने बच जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये उन्होंने कहा कि ये गुरुदेव महासमण जी जो बहुत बड़ा अहिंसा यात्रा का काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में हमारा एक मिलना हुआ। जब हम लोग वहां पर थे, अचानक सूचना मिली मोरारी बाबू जी आ रहे। हम बाहर गए, उसके पहले आए, बोले आचार्य महासमण जी कहाँ है। उनको लगा महासमण जी भी आए कुंभ मेले में। हमने कहा वो तो अहिंसा यात्रा में उधर गुवाहाटी साइड में है। तो उन्होंने तत्काल हाथ जोड़ लिए, बोले मैं कोबा के अंदर में मिला था, महाप्रभु जी से मिला था, और हमारा प्रणाम वहां पर भेज देना। तो उन्होंने बहुत मतलब श्रद्धा अपनी व्यक्त की। और इस ये कार्यक्रम के दौरान हमने ये भी देखा कि वहां पर अलग अलग जगह जगह के लोग भी, बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने बहुत मतलब अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। और इसके साथ साथ में जब हमको ये पता चला कि वहां पर बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, और एक मैं नाम बताना चाहूंगा कि वहां पर महामंडल सर बहुत सारे हुए। और एक महामंडल सर, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आज जो मैं महामंडल सर बन रही हूं, एक साध्वी जी को महामंडल सर बनाया, बोले ये आचार्य तुलसी को मैं याद करती हूं। और सबसे पहले उसने कहा कि आज मैं जो आगे बढ़ी हूं उसका कारण है ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था जहां पर मैं रही और आगे बढ़ी। और उन्होंने इतनी इस खुशी में उन्होंने उस संस्था को 5 लाख का डोनेशन दे दिया। और बोले अणुवत महासमिति इतना काम कर रही है, उनको 1.25 लाख का उन्होंने डोनेशन दिया। कि पैसे की बात अलग है। तो वो बोल रही है कि जब वो हमको सुन रहे थे उनसे, तो बोले कि पदाभिषेक का प्रोग्राम में और गुरुदेव का संदेश मिला है, उनको बहुत मतलब ये प्रसन्नता और खुशी हुई है। तो वो 1 महीने का वो प्रोग्राम हमारा गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छा रहा। ऐसे ऐसे बाबाओं को देखा हमने। एक बाबा 35 साल से एक अपना हाथ खड़ा किया हुआ है, और नाखून कितने बढ़ गए, वो बच्चा देखे तो डर के भाग जाए। उनका लक्ष्य है जब तक गो हत्या बंद नहीं होगी मैं हाथ को नीचा नहीं रखूंगा। एक बाबा को देखा हमने, उसका नाम था बाबा खड़े सिंह। वो एक पैर पे खड़े 15 साल से, उनका भी ये लक्ष्य रहा। तो जब हमको बताया कि अहिंसा यात्रा का हमारा ये उद्देश्य रहा है, तो बोले मैं भी इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। तो ऐसे पायलट बाबा और एक गोल्डन बाबा 14 किलो रोजाना सोना पहनते हैं। जिस सोने को आज पहना है कल उसका नंबर नहीं आएगा। एक स्वामी जी मिले नित्यानंद जी, उनका बहुत बड़ा पेशवाई जा रही थी, और जैसे हम संतों को देखा उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले हमारे स्थान पे आइए, हम आपसे बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा मैं साउथ का रहने वाला हूं और आचार्य श्री तुलसी के साथ में मैंने यात्रा की है। तो जब बताया कि आचार्य तुलसी तो नहीं रहे तो उनको दुख हुआ। फिर हमने बताया आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी उन्होंने बहुत काम किया, बोले उनके मुझे दर्शन करना है। हमने कहा वो भी नहीं रहे। तो हमने कहा हमारे आचार्य श्री महासमण जी मौजूद है, बोले साउथ की यात्रा में मैं उनके साथ में दर्शन मतलब उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। तो इस तरह से वो 1 महीने का प्रवास बहुत गुरुदेव की कृपा से उपलब्धिपूर्ण रहा, और अणुवत महासमिति ने और उनके सहयोगी लोगों ने बड़ा सहयोग किया। और फिर 2 महीने का प्रवास, इस बार 2 महीने का ये मेरे दीक्षा लेने के बाद में पहला मौका था उज्जैन के अंदर में 31 साल के बाद में 2 महीने का चौमासा मुनि श्री रमेश कुमार जी के साथ में उज्जैन में हुआ। और वो चौमासा में हमने देखा पूरा मतलब सारे जैनों का एक ही चौमासा हो गया, वो इतना अच्छा वो चौमासा रहा। उसके बाद में फिर मुझे संतों की सेवा का मौका भी मिला। 1 महीने के लिए मैं जयपुर गया, मुनि मधु कुमार जी की सेवा करने का मौका मिला। और मैंने देखा ये जयपुर को वरदान मिला हुआ है, यदि किसी को स्वस्थ होना है, इलाज कराना है तो आप जयपुर देखिए। आप पता नहीं क्या वो संत बेहोश आए थे, उसको उनको उठाने में बड़ी दिक्कत पड़ रही थी, और 3 दिन में उनको होश आ गया और 10 दिन बाद वो चलने लग गए। तो इतना वहां पे उन लोगों ने अच्छी सेवा की वहां पर। तो मुनि धन्य कुमार जी भी साथ में यहाँ से लाडनू से आए थे, उन्होंने अच्छी सेवा की। फिर उसके बाद में इंदौर पेटलावद में एक शिविर लगाया और 250 लोगों ने भाग लिया। वहाँ मुनि पृथ्वीराज जी स्वामी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, और वहाँ प्रेक्षादान का सेंटर खुल रहा है। और उसके बाद में फिर और भी बहुत प्रोग्राम हुए, और अचानक सूचना मिली कि समन जी तुरंत यथाशीघ्र खिवाड़ा पहुंचे। तो वहां पर एक संत मुनि तत्पुरुष स्वामी चतुर्मास कर रहे थे, और उनका मैंने देखा यदि किसी को स्वस्थ रहना है 21 दिन के लिए आप खिवाड़ा चले जाओ। इतना अच्छा वातावरण वहां पर, और मुझे ऐसा लगा वास्तव में सही जगह चतुर्मास फरमाया। हालांकि घर खुले 2 ही थे, लेकिन कोई तरह की कमी नहीं रही गुरुदेव की कृपा से। वहां पे बंबई के लोग आते रहे
और वहाँ पर वो पूरा लाभ उठाते रहे। तो इस तरह से गुरुदेव की कृपा से सेवा का मुझे मौका मिलता रहा। मुनि रमेश कुमार स्वामी का भी सेवा का बड़ा मौका मिला, और ये वर्धमान महोत्सव, और मैं भी गुरुदेव से ये भावना करता हूँ कि आपकी कृपा भी मेरे प्रति वर्धमान होती रहे और सेवा का भी मौका मिलता रहे। और जैसे समर्पण की बात चली तो इन डेडिकेशन नो कंडीशन, समर्पण में शर्त नहीं होती। जब गुरुदेव थोड़ी देर मेरे से पूछा रास्ते में ही, क्या मुनि दीक्षा लोगे? मैंने कहा मैं तैयार हूं। बोले सही, मैंने अभी तक मैंने कहा अभी फरमा दो आप। मैंने क्योंकि जब समर्पण कर दिया तो समर्पण में फिर कोई शर्त नहीं रहती है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी कृपा की कि हम देखा कि इतने समय से समण जी अकेले हैं, अब हमारी संख्या बढ़ जाए। हमारा ये उद्देश्य रहता है धर्म संघ का कैसे न कैसे प्रचार प्रसार विकास होता रहे। तो आज संयोजक महोदय ने 3 दिन से मुझे कह रहे थे कि मैं कोशिश कर रहा हूं, और आज गुरुदेव ने बड़ी कृपा की और ये मुझे मौका मिला है। तो ये महाकुंभ मेले की बहुत सारी बातें थी। संक्षेप में संबोध कुमार स्वामी ने एक फाइल तैयार की है, मैं मुनि गुरुदेव को भेंट करना चाहूंगा। समण जी ने दीक्षा की बात भी कही, 2 दिन पहले कह देते तो कुछ बिहार में दीक्षा महोत्सव भी हो जाता।